सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी है। वह परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरी हुई है। जो कोई व्यक्ति उस वचन को सुनता है और सुनकर ग्रहण करता, उसे अपनाता है, उस पर अपने आप को चलाता है, वह वचन उस मनुष्य को अनंत काल के जीवन के मार्ग पे लेकर चलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को पहले देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 से आइए देखते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है, कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, वह हर एक व्यक्ति से यही कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। किस द्वार पे? हमारे हृदय रूपी द्वार पे। वो कहता है, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ मैं खटखटाता हूं, और जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपना द्वार खोलता है, मैं उसके भीतर आकर उसके भीतर आता हूं, और आकर उसके भीतर आकर मैं उसके साथ भोजन करता हूं और वह मेरे साथ भोजन करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर वह हमारे भीतर आने के लिए वह हमें आवाज लगाता है। और उसकी आवाज कैसे हमारे भीतर आती है कि जब कोई एक परमेश्वर का दास हो या दासी हो, जब किसी अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाता है या गवाहियां बताता है, तो जो परमेश्वर के शब्द उसके कानों के द्वारा उसके भीतर जाते हैं ना, तो उसके हृदय पे वह क्या करते हैं? आवाज लगाते हैं कि तू भी अपने हृदय को खोल, क्योंकि परमेश्वर तेरे हृदय में जब जाएगा तो तेरा जीवन बदल देगा। उस समय जब व्यक्ति गवाही सुनता है या परमेश्वर के वचन या महिमा की बातें सुनता है, तो उसका जो हृदय है ना, उस परमेश्वर के शब्दों से भरता है। तो जब परमेश्वर के महिमा की बातें जब उसके भीतर जाती है, तो वह बातें क्या करती है? उसके हृदय के अंदर जाकर वह क्या करती है? उसे आवाज देती है कि तू अपने हृदय को खोल। तो वह क्या करेगा? परमेश्वर तुम्हारे भी भीतर आएगा और भीतर आकर क्या करेगा? अपने काम को प्रकट करेगा। वो अपने काम को प्रकट करेगा। सच में जब कोई व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है, तो परमेश्वर का वचन जब उसके भीतर में जाता है, तो वह परमेश्वर उस वचन के द्वारा जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं अपने हृदय में ना, तो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। जब हम अपने हृदय में जगह देते हैं वचन को, तो परमेश्वर को देते हैं, और वही वचन हमारे हृदय में जब बसती है ना, तो हमें अनंत काल के जीवन को वह हमें दे देती है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यानी जब हम वचन के द्वारा और गवाही के द्वारा किसी को परमेश्वर की महिमा की बातें बताते हैं ना, तो उसके हृदय पे प्रभु क्या करता? अपनी आवाज लगाता है कि तू भी खोल दे, मुझे ग्रहण कर ले। तो जो कोई उस समय
हृदय का द्वार खोलता है, प्रभु के वचनों को ग्रहण करता है, तो वो वचन के द्वारा उसके भीतर जाता है और उसके साथ वास करता है, यानी उसके भीतर उसके साथ रहता है। कहता है कि जो कोई जय पाए मैं उसे अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। कहता है जो कोई मुझे अपने हृदय में बसाने से जो कोई मुझे अपने हृदय में रखने से सफलता प्राप्त करेगा, यानी मुझे जगह देगा, मेरा स्वागत करेगा, तो कहता है ऐसे व्यक्ति को मैं क्या करूंगा, स्वर्ग के अंदर अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। आमीन। कहता है मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। कैसे? कि जैसे मैं पिता की आज्ञा को मानकर या पिता की बातों को के ऊपर जय पाकर मैं पिता के सिंहासन पर विराजमान हूं, बैठा हूं, उसी प्रकार जो कोई मेरी बात सुनेगा, मानेगा और मुझे अपने अंदर रहने के लिए जगह देगा, अपने हृदय में मुझे रखेगा, कहता है मैं उसे पिता के घर में अपने सिंहासन पर उसे बैठाऊंगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप चाहते हो कि आप भी स्वर्ग में जाओ और उस प्रभु के सिंहासन पे बैठो, तो जरूर है कि आप प्रभु के वचनों को आप अपने अंदर रखो, अपने अंदर की बुराई को त्यागो और प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करो, अपने आप को उसकी इच्छा के अनुसार ढालो, अपने जीवन में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो। जरूर है कि परमेश्वर स्वर्ग में आपको अपने सिंहासन पर बैठाएगा। आमीन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रभु तेरी आशीष को रिसीव कर रहे हैं उन्हें स्पर्श कर मेरे प्रभु, अपने पवित्र हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू ले, ताकि उनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, सारी बीमारी बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर के शरीर में तंत्र मंत्र के बंधन और टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप नष्ट हो नहीं पाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हुए हर तांत्रिकी प्रभाव इनके जीवन से निकल जाए, इनके शरीर में कोई बीमारी आ तो यीशु के नाम से सारी बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, सर में दर्द हो निकल जाए, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की बीमारी निकल जाए, सीने की बीमारी, पेट की बीमारी, प्रभु यीशु के नाम से कमर का दर्द और कमर की बीमारियां हो तो नष्ट हो नहीं पाए, घुटने की तकलीफें निकल जाए, जोड़ों की दर्द निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके नसों में कोई बीमारी हो तो बिल्कुल नष्ट हो नहीं पाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जगह में सूख जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगा हो, अपेंडिक्स, हार्निया जैसी बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड जैसी बीमारी निकल जाए, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते ट्यूमर की बीमारी, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे तो बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते हुए तब इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में प्रभु तू बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत सामर्थ आने दे, ताकि इन सबके जीवन में सब कुछ नया नया होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनकी सेवकाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा और उन्हें आत्मा के द्वारा भर दे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का स्पर्श होने पाए। रिवरे सिखाला बासंदो रिबा रे खाला बासंदो शिखर बासंदो सबारबा होली 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 अबालबा सेंदे शवालबा। महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा इनके ऊपर है और इनके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत अद्भुत काम होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते इनके जीवन से हर प्रकार के दुखों को दूर कर अपनी अद्भुत आशीष आने दे, ताकि जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु हमें बता रहे जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे हैं आज उनके जीवन में चाहे जो बीमारियां हैं वह जा रही है यीशु के नाम में, दर्द वाले चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में, जिनकी आंखों में बीमारी है वह चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम में,
वो रिवाशा लबासा खाबारंदा बशिंदिल, वो महान परमेश्वर ने छू और छू कर चंगा कर इनके शरीर के अंदर जुकाम खांसी बुखार निकल जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की बीमारियां निकलने पर, सब के सब चंगे होने पर, इनके जीवन में चाहे जो अधूरे काम हो पूरे हो जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की भय की आत्मा निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले हर एक के जीवन में चमत्कार होने पाए। जितने शासन प्रशासन के लोग हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे प्रभु, ताकि इस देश की और देश की जनता की सेवा ठीक ढंग से करने पाए और उनके जीवन में, उनके घर परिवार बीवी बच्चों में प्रभु तेरे स्वर्ग की आशीष आए और सब के सब आनंदित और भला चंगा होने पाए। महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।